जोसा काउंसलिंग राउंड 3 के रिजल्ट आने के बाद क्या करना है, हर बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है। जो बच्चे राउंड 3 का रिजल्ट देखने वाले उन सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है, ध्यान से सुनिएगा। रिजल्ट आने के बाद क्या करना है सब कुछ बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा। आपको कौन से कॉलेज का अलॉटमेंट होगा ये भी जरूर बताइएगा कि भैया मेरी सीट अपग्रेड हुई नहीं अपग्रेड हुई, सब कुछ डिटेल में बताइएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जब तक कॉलेज नहीं मिलेगा पूरा आखिरी तक गाइडेंस मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट बात क्या क्या करना रहेगा, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड सब कुछ बताऊंगा डिटेल में, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट बात, शेड्यूल देखिए आपका 6 जुलाई शाम 5 बजे रिजल्ट, ठीक है। उसके बाद सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, जिन बच्चों को ऑलरेडी राउंड 1 एंड 2 में सीट मिली हुई है, ये ध्यान दीजिएगा, राउंड 1 एंड राउंड 2 में सीट मिली हुई है, उन्होंने ऑनलाइन रिपोर्टिंग की है जिसमें SAF पे किया है, डॉक्यूमेंट्स उनके वेरीफाइड हो गए, अपलोड किया था, उसके साथ साथ विलिंगनेस सबमिट किया था जिसमें आपका फ्रीज, स्लाइड, फ्लोट, ये 3 ऑप्शन आते हैं। इसमें से कुछ किया होगा तो आपकी सीट पक्की हो गई होगी। राउंड 3 में अगर नया कॉलेज मिला है या सेम कॉलेज मिला है, ये ध्यान दीजिएगा। उन दोनों बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जो बच्चे ऑलरेडी सीट पा चुके हैं। जो आपका विलिंगनेस सबमिट है, फ्लोट सबमिट है, स्लाइड सबमिट है, फ्रीज सबमिट है, ये ऑटोमेटिकली सेम ही रहेगा। हाँ, अगर आपको फ्लोट से स्लाइड में चेंज करना है कर सकते हैं, फ्लोट से फ्रीज कर सकते हैं, स्लाइड से फ्लोट नहीं कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। स्लाइड से ओनली फ्रीज कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो आपको कुछ नहीं करना, केवल वेट करना है, विलिंगनेस आपका ऑटोमेटिकली सबमिट रहेगा, उसमें कुछ चेंजेस करना है कर सकते हैं। हाँ, जिन बच्चों को फर्स्ट टाइम सीट मिली है राउंड 3 में या आगे भी राउंड 4 या राउंड 5 में फर्स्ट टाइम सीट मिलती है, उन्हें ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना मैंडेटरी है। और जिन्हें सीट नहीं मिली है उन्हें कुछ नहीं करना, केवल अगले राउंड का वेट करना है। तो जिन बच्चों को फर्स्ट टाइम सीट मिली है उन्हें SAF पे करना मैंडेटरी, जिसकी लास्ट डेट आपका 8 जुलाई शाम 5 बजे से पहले कर लीजिएगा। और डॉक्यूमेंट अपलोड करिएगा, डॉक्यूमेंट अपलोड आपके जो वेरीफाई वो SAF पे करने के बाद ही होंगे, ध्यान दीजिएगा। और उस डॉक्यूमेंट में क्यों भी क्वेरी आती है 9 जुलाई शाम 5 बजे से पहले रिजॉल्व कर लीजिएगा। 10 जुलाई शाम 5 बजे आपका राउंड 4 का रिजल्ट आएगा। और जिन बच्चों को फर्स्ट टाइम सीट मिली है उनको अपनी सीट ऑर्डिनेटर को देखना है, डाउनलोड करना है, विलिंगनेस सबमिट करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, SAF पे करना है। और जिन बच्चों को राउंड 3 में सीट मिली है वो अपना जो सीट मिली है वो एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट बात क्या, आपको क्या करना है, फ्लोट फ्री स्लाइड करना है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले, जिन बच्चों को फर्स्ट टाइम सीट मिली है ध्यान दीजिए, क्लास 12 की मार्कशीट, DOB प्रूफ में क्लास 10 की मार्कशीट, अगर क्लास 10 में DOB नहीं है तो आपको डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट भी लगेगा। EWS OBC वाले बच्चों को सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2026 के बाद का होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। SC ST PWD वाले बच्चों को वैलिड सर्टिफिकेट, बैंक अकाउंट पासबुक कैंसिल चाहिए, ध्यान दीजिएगा। आपका नहीं है, पेरेंट्स खिला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी थर्ड पर्सन को भी लगा सकते हो। अगर आप आगे जाकर विड्रॉल करते हैं उसी बैंक अकाउंट में आपका पैसा रिफंड आएगा, ध्यान दीजिए। स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी में क्लास 12 की मार्कशीट लगेगी, मेडिकल सर्टिफिकेट एज पर जोसा फॉर्मेट बनेगा, ध्यान दीजिएगा। अगली मेन इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा, टाइमलाइन से पहले नहीं करोगे आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा। अगली इंपॉर्टेंट बात, किसी बच्चों को अपनी कैटेगरी चेंज करनी है, OBC EWS से जनरल में जाना है या SC ST से आपका जनरल में जाना है, वो जनरल में जा सकता है, बट जनरल से वाइस वर्सा नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। ये सभी फॉर्म आपके वेबसाइट पे दिए गए। ये OBC वाले बच्चों को अपने सर्टिफिकेट के साथ ये वाला अंडरटेकिंग लगाना है। बहुत सारे बच्चों को इसको बिना लगाए भी काम बन जा रहा है, बट कुछ बच्चों को लगाने के बाद बन रहा है। तो अगर आप देख रहे हैं तो इसको आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिन बच्चों को ऑलरेडी सीट मिली हुई है उनका तो आपका काम हो चुका है, बस आपको अपने विलिंगनेस को चेक करना है। और जिन बच्चों को सीट नहीं मिली है, जिस राउंड में सीट मिलेगी वो आपको चेकआउट करना रहेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है ध्यान दीजिएगा। आइए सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, जो बच्चा NIT IIIT GFT IIT वाले बच्चों को चलो ठीक है, ठीक है, राउंड 5 में जो सीट मिलेगी वहीं पे रिपोर्टिंग करना है, वहीं पे आपका बैलेंस फीस पे करना है। NIT IIIT GFT वाले बच्चों को ध्यान दीजिएगा, PF पे करना मैंडेटरी है, नहीं तो आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा। राउंड 5 के बाद एक इंपॉर्टेंट बात क्या, CSAB काउंसलिंग में हर बच्चा जाइएगा, क्योंकि अप्रॉक्स 14 से लेके 15,000 के आसपास सीट खाली जाएंगे इस बार, 45 सीट्स बढ़ी हुई है, तो बहुत पीछे रैंक तक अलॉटमेंट होगा। NIT IIIT GFT जो बच्चे टारगेट कर रहे हैं या मिला हुआ है उससे अच्छी सीट चाहिए या नहीं मिलाया चाहिए, हर बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो CSAB काउंसलिंग करने के लिए चॉइस फिलिंग गाइडेंस चाहिए होती है, उसके लिए करना क्या है, गूगल पे जाइए, V1 अकेडमी लिखिए, हमारे प्रोग्राम को परचेज करिए, जिसमें आपकी रैंक पे आपको बेस्ट कॉलेज गाइड किया जाएगा और पूरा आखिरी तक सपोर्ट किया जाएगा, ध्यान दीजिएगा। कोड लगा देना V1, मेरे तरफ से एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। अनलिमिटेड कॉल सपोर्ट, व्हाट्सएप सपोर्ट, 1-to-1 मेंटरशिप, पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग आपके रैंक, होम स्टेट, ब्रांच के अकॉर्डिंग। उसके साथ साथ आपका कॉलेज प्रेक्टर भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, टॉप मेंटर्स मिल जाएंगे, मेरे अंडर गाइडेंस में होगा, तो जाइए ले लीजिएगा। 1500-2000 के चक्कर में कैरियर खराब नहीं करना है। हर साल बहुत सारा बच्चा खराब करता है और कहीं और जाओगे तो बाद में अब यहीं आओगे। हमारा सपोर्ट बेस्ट है, मेरी गारंटी है, पूरा आखिरी तक गाइडेंस मिलेगा। इसके अपार्ट कुछ कंफ्यूजन, जितने बच्चों ने हमारा सपोर्ट लिया हुआ सबको प्रॉपर गाइडेंस भी मिल रही है, जो भी डाउट्स है वो अपने मेंटर से भी पूछ रहे हैं। तो अगर आपको भी चाहिए तो ले लीजिएगा, फायदा उसमें आपका, आपको एक पर्सनल मेंटर मिल जाएगा। और बात करें राउंड 3 कट ऑफ में बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आने वाला है, ध्यान दीजिएगा, आपको पहले बता दे रहा हूं, ये ध्यान दीजिएगा।
राउंड 4 में भी बहुत ज़्यादा नहीं आएगा, जो आएगा राउंड 5 में आएगा, क्योंकि लास्ट विड्रॉल है आईआईटी का। आईआईटी वाले राउंड 5 में आएगा, ये ध्यान दीजिएगा। राउंड 4 तक विड्रॉल कर सकते हैं आईआईटी वाले, एनआईटी ट्रिपल आईटी जीएफटी राउंड 5 तक कर सकते हैं, और एनआईटी ट्रिपल आईटी जीएफटी कर रहे हो, सीसैम में बहुत ज़्यादा वेरिएशन आता है, लगभग डबल का वेरिएशन आता है। तो देख सकते हो, अगर आपको बेस्ट कॉलेज चाहिए तो ले लीजिएगा। इसके पार्ट कुछ कंफ्यूजन है मुझे कमेंट कीजिएगा, और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा वेबसाइट के, जाके वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो।